नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 12 फरवरी 2025 रात्रि 10:50 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 मार्च 2025 की सायंकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान शनिदेव के साथ सूर्य की युति होगी और वहीं देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का केंद्र संबंध बनेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य का जन्म कुंडली में बलवान होना, शुभ प्रभाव देना जातक को उसके जीवन काल में प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल कराता है। तो इस सूर्य की खराब स्थिति, मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, यूं समझ लीजिए कि जातक के पास आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। चलिए इस गोचर की हम चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो राशिफल के साथ हम सबों को एक उम्मीद उत्पन्न हमारे मन में हो जाती है कि अब कुछ अवश्य परिवर्तन होगा, और जब वो समय निकल जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि कहां कुछ हुआ। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गोचर का प्रभाव हमें महसूस अवश्य होगा, उन लोगों को महसूस अवश्य होता है जिनकी जन्म कुंडली में पहले तो ग्रह दशाएं ठीक चल रही हों। हमेशा यह याद रखिए, गोचर मौसम की तरह है। यह मौसम उन्हीं लोगों को रास आने वाला है जो महलों में बैठे हैं, जो फुटपाथ पर हैं। उनके लिए यह मौसम चाहे बारिश का हो, चाहे वो ठंड का, चाहे वो गर्मी का, सब कष्ट ही देने वाला है। एक नंबर 2, जब भी हम गोचर की चर्चा करते हैं, हमें ग्रहों को देखना होता है हमारी जन्म कुंडली में ये ग्रह किस स्थिति और किस अवस्था में है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं सूर्य की इस राशि परिवर्तन से। सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जितनी भी नकारात्मकता, निराशावादी जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे थे, वो सब अब इस अवधि के दौरान समाप्त होंगे। हालांकि मैं बता दूं कि शनिदेव और सूर्य की युति कुंभ राशि में होने के कारण इस गोचर काल में सूर्य अति शत्रु राशि में रहेंगे, परंतु आपकी राशि से लाभ भाव में एकादश में इस गोचर के होने के कारण ये आपको आपके हर तरह की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला सिद्ध होगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों की ओर से मैं विशेष उम्मीद नहीं रखने की सलाह देता हूं, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। हां, आप जो कर रहे हैं वो योजनाबद्ध ढंग से करिए। आपके काम पर किसी को उंगली उठाने का अवसर मत दीजिए, बस इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी आप प्रगति तो कर ही लेंगे, आपको प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकेगा। नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे थे, नई नौकरी की तलाश में थे, आपको सफलता मिलेगी। परंतु नया व्यवसाय आरंभ करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी विचार करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो वहां पर आपका दबदबा होगा, वहां पर आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, वैसे तो यह गोचर अनुकूल है आपके लिए, परंतु अतिशत्रु राशि में है सूर्य और छठे से छठा लाभ भाव भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियों को प्रदर्शित करता है। तो इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें पेट जन्य परेशानियां, गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। उन लोगों को
जिनको पहले से ही जोड़ में दर्द इत्यादि की शिकायत थी उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। चोट चपेट की घटनाएं घटित हो सकती हैं तो वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता होगी और अगर आप सावधानी बरतते हैं तो फिर इस गोचर से आपको अवश्य लाभ होने वाला है। उपाय मैं सदैव एक ही उपाय तो बताया करता हूं, ये उपाय अगर कर लिया तो फिर पूछना कहां और सोचना कहां। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। सूर्य का यह गोचर बेहद लाभप्रद हो जाएगा। वृषभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है और दशम भाव में सूर्य का होना आप जानते हैं, यहां पर सूर्य दिग्बली होते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद भाग्य प्रदायक है। सूर्य आपके लिए चतुर्थपति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। भूमि, भवन, वाहन, हर तरह के सुखों में वृद्धि कराने वाला है यह समय। हालांकि माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में प्रबल पदोन्नति के योग बन रहे हैं, तो वहीं पारिवारिक जीवन में भी शुभ कार्य, मांगलिक कृत्य होंगे। पूजा पाठ, कई तरह के अनुष्ठान आदि में आप इस गोचर काल के दौरान व्यस्त रहने वाले हैं। अपने माता पिता को चाहें तो तीर्थ यात्रा के लिए भी भेज सकते हैं। उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। बस यूं समझ लीजिए, सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हाँ, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। किनको किनको? जिनको हार्ट की तकलीफ पहले से रही है, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ पहले से रही है, या जो किसी भी तरह के पैरालिसिस इत्यादि से संबंधित परेशानियां पहले महसूस किए हैं, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। बाकी खान पान अपना नियंत्रित रखिए। याद रखिए कि घड़ी के साथ जीना शुरू कर दिया समय से और दिनचर्या अपनी सुरक्षित कर ली तो आपकी आधे से अधिक परेशानी तो वैसे ही दूर हो जाएगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सफलता। विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त और उससे भी जबरदस्त सफलता राजनीतिज्ञों के लिए। सरकारी नौकरी और राजनीति दोनों ही क्षेत्र में जबरदस्त स्थिति है, परंतु सूर्य शनि के साथ है, फलतः षड्यंत्र का आप शिकार हो जाएं इसमें भी आश्चर्य नहीं होता। बचाओ भुवन भास्कर की आराधना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। यह गोचर अच्छा होगा। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो तृतीय पति बने सूर्य आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे, फलतः यह गोचर अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में सुखद घटनाएं घटित होंगी। इस समय का अनुकूल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आप चाहें तो अपनी जीवन शैली में और सुधार करें, अपना आचरण और शुद्ध और पवित्र रखें, क्योंकि जितना शुद्ध और पवित्र आचरण बनाएंगे उतना ही यह समय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, माता पिता का सम्मान, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इससे आपकी सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सभी के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। बस यूं समझ लीजिए कि आपको आपके पुरुषार्थ का फल मिलने जा रहा है। पुरुषार्थ में अपने कोई कमी मत करिएगा। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अगर आप हैं तो यह गोचर आपके लिए विशेष अनुकूलता लेकर के आ रहा है। नौकरी पेशा बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हों या आप किसी भी फील्ड से जुड़े हों, यह समय अनुकूल सिद्ध होने वाला है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गायत्री मंत्र का जप भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा और भुवन भास्कर को अर्घ्य तो देना ही है। ये छोटे छोटे उपाय, बाकी यह गोचर आपके लिए भाग्यप्रद सिद्ध होगा। अब देवगुरु बृहस्पति से सूर्य का संबंध चौथे दसवें का बनेगा। देवगुरु 12वें में संचरण कर रहे हैं, सो धार्मिक कृत्यों पर व्यय करना, धार्मिक कृत्यों पर खर्च करना, धर्म से जुड़े रहना ही इस गोचर को आपके लिए अनुकूल बनाएगा। सो धर्म से जुड़े रहिएगा। धर्म से जुड़े रहने का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं, वरन अपना आचरण दुरुस्त रखना है। अपने कार्य के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। यह गोचर बेहतर सिद्ध होगा। कर्क के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, जो बहुत अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता। वैसे तो सूर्य की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, पर वाणी में कड़वाहट, परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद, पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो बाधा परेशानी, दाम्पत्य जीवन में भी वैमनस्य और मतभेद और परेशानी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सप्तम पति बने शनि अष्टम में होंगे और सूर्य के साथ होने से दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी। जरा जरा सी बात पर आपका भड़क जाना, जरा जरा सी बात पर आपके पार्टनर का भड़क जाना आपके संबंधों के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाला है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है
और इस गोचर काल के दौरान खान पान पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा। नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका सत्य बोलना भी आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। वहीं आपके उच्चाधिकारी व्यर्थ ही आपसे एक तरह से यूं समझ ली कि दुश्मनी मोल लेंगे, न चाहते हुए भी वो आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। जो लोग राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए लाभ तो है, लेकिन याद रखिएगा राजनीतिज्ञ भी इस गोचर काल के दौरान षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और गायत्री मंत्र का जप करते रहिए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से कहां पर होने जा रहा है? तो आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब षष्ठ में सूर्य का गोचर आपके लिए छोटी मोटी परेशानियां बाधाएं उत्पन्न करने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आप किसी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं। दांपत्य जीवन में भी परेशानी, क्योंकि 12वें के स्वामी बने आपके राशिपति बने सूर्य सप्तम में बैठ करके आपकी राशि को देखेंगे और आपके अंदर अहंकार की वृत्ति को बढ़ावा देंगे। अहंकार की वृत्ति को बढ़ावा देने के कारण थोड़ी परेशानी आपको देखनी होगी। सावधानी बरतनी है, जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखिए। सबके साथ संबंध अच्छा हो, यह मिला जुला करके चलिए। अब एक बात और समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर पूरी तरह से खराब है। राशिपति अपने ही घर को देखेंगे, फलतः आपके व्यक्तित्व में थोड़ा अहंकार जरूर लाएंगे, लेकिन आत्मविश्वास भी लाएंगे। आत्मविश्वास के कारण आप जो भी कार्य करना चाहते हो, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हो, कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हो, कर सकते हैं। चूंकि शनिदेव के साथ होंगे, फलतः हर कार्य थोड़ा डिले होगा। इसके चलते आपका मन उदास हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। इस मामले में भी सावधानी बरतिएगा। पुनः दोहरा दूं, वाणी आपकी नियंत्रित होनी चाहिए, सोच समझ करके बोलिए। आपकी वाणी के कारण दूसरों को दुख न हो, इस बात का ख्याल बेहद आवश्यक है। खान पान बेहद नियंत्रित होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपने खान पान में सुधार करिए। उधार न लेना न देना, दोनों ठीक नहीं है। विशेष करके व्यापार में यदि कोई धन लेन देन का काम चल रहा है तो वहां अपने पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर को साथ रखिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उस कागजात को भली भांति पढ़ लीजिए, तभी जाकर के आप इस गोचर को अच्छा कहेंगे। अन्यथा छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहिए, पिता का सम्मान करते रहिए। यह गोचर ठीक तभी होगा। कन्या के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है और सूर्य 12वें के स्वामी बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। वैसे तो शत्रुहंता योग का यह निर्माण करेंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में होंगे। शनिदेव के साथ होकर के भी यह शत्रुहंता योग ही होगा। देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए ठीक है, परंतु बहुत अनुकूल है मैं ऐसा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां इस गोचर काल के दौरान उत्पन्न होंगी। कार्यक्षेत्र में जो आपके साथ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे जलन की भावना रखने लगेंगे, तो सावधानी तो बरतनी होगी। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा और पुराना कोई रोग है तो उसको लेकर के बहुत सजग और सचेत हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जोड़ों के दर्द से आपको परेशानी हो सकती है। और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे सदैव प्रतिद्वंदिता करते हैं, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। उनका षड्यंत्र रचना जारी रहेगा। अच्छी बात यह है कि आपका वो कुछ अहित नहीं कर पाएंगे, परंतु मानसिक रूप से आपको परेशान तो कर ही देंगे। तो सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर के सचेत रहिए, सावधान रहिए और खान पान पूरी तरह से नियंत्रित रखिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात अवश्य करिए। याद रखिएगा, जितना संयमित जीवन रहेगा उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तुला के जातकों के लिए यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, देखा जाए तो इस गोचर को मैं आपके लिए ठीक कहूंगा, लाभप्रद कहूंगा। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए यह गोचर ठीक नहीं होगा। इस गोचर काल के दौरान यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से दूर आपको अवश्य जाना पड़ सकता है, लेकिन इसमें आपका भला ही है।
इस गोचर काल के दौरान आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। सरकारी किसी न किसी तरह की योजनाओं से आपको लाभ होने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धनागमन धन संचयन दोनों के योग हैं। धन व्यय भी होता है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। जिन लोगों को पेट से संबंधित कोई परेशानी है, जिनको लीवर इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। माता पिता वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखें। घर में अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी है और खुद के स्वास्थ्य का भी। वैसे मैं बता दूं कि तुला के जातकों के लिए यह गोचर बहुत खराब नहीं है, लाभप्रद है। शेयर मार्केट इत्यादि से भी इस गोचर काल के दौरान आप अच्छा लाभ कमा लेंगे। और बाकी कोई और योजना, जैसा मैंने कहा कोई सरकारी योजना इत्यादि है, तो वहां से भी आपको अनुकूल धन लाभ होने वाला है, यानी अच्छा होगा यह गोचर आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पिता का सम्मान करिए और साथ ही साथ माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तो यह गोचर ठीक होगा आपके लिए। वृश्चिक के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। दशमपति बने सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो माता पिता के साथ थोड़ा अनबन तो रहेगा ही रहेगा। मित्र हो तो वहीं कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी, उनसे जिस तरह के सहयोग की उम्मीद थी वो सहयोग आपको प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कार्यक्षेत्र में कोई कुछ नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिनसे अर्थ लाभ भी संभव है, पर फिर भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। कहीं ना कहीं इस गोचर का वो अनुकूल लाभ आपको नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, पर फिर भी सरकारी नौकरी में है तो काम तो आपके चलते ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे भी आप। राजनीति से जुड़े हैं, अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं तो ठीक है। हालांकि कार्याधिक्य के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सो बीच बीच में अवकाश लीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए। हाँ, अच्छी बात यह है कि पैतृक संपत्ति है और उसका विकास करना चाहते हैं, उसमें कोई नया कार्य इत्यादि करना चाहते हैं, उसमें निर्माण कार्य इत्यादि करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय ठीक होगा। इस गोचर काल के दौरान एक और बात आपको ध्यान में रखना है, मित्र पर भरोसा तो करिए पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि मित्र की ओर से धोखा मिल जाए इसकी संभावना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है और यह गोचर बेहद उत्तम है, हर दृष्टिकोण से लाभप्रद है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ और सुरक्षित प्रतीत हो रहा है आपके लिए। कार्यक्षेत्र में भी अनुकूलता दिखाई पड़ रही है, मन के अनुकूल सब कुछ होने वाला है। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं करिए, सूर्य देव की विशेष उपासना करिए, प्राणायाम करिए, मानसिक अशांति बेचैनी से मुक्ति मिलेगी। आपकी ओज पूर्ण वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपके लाभ और यश दोनों में वृद्धि होगी। चाहे वो आपका दांपत्य जीवन हो, चाहे आपका प्रोफेशनल यानी पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर क्षेत्र में यह गोचर बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और बाकी राजनीति से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। नई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, यह गोचर बहुत उत्तम है। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, खान पान अपना नियंत्रित रखिए, माता पिता का सम्मान करिए, यह गोचर अच्छा है। मकर के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो सूर्य का आपकी राशि से अष्टम पति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करना छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां तो लाएगा ही लाएगा। सावधानी बरतनी होगी। जो भी कार्य करिए अच्छे से करिए, पुनर्विचार करिए, बार बार विचार करिए, समय का सदुपयोग करिए और आलस्य से बचिए। इस गोचर काल के दौरान कुछ हद तक निराशावादी विचार भी आपके मन में उत्पन्न होंगे, सो इसका त्याग कर आशावादी बनिए। समय हाथ से न निकल जाए इसका ध्यान रखिए। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बढ़िया है, हालांकि उच्चाधिकारी किसी बात पर जरूर नाराज हो सकते हैं। आपकी सत्यवादिता भी आपके लिए मुसीबत का कारण बनने वाली है और स्वास्थ्य में पहले से ही परेशानी है, तब तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के कारण धन हानि की, धन नाश के योग बन रहे हैं, धन व्यर्थ व्यय होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी अनबन मतभेद की स्थिति है, थोड़ा प्रयास करिए। आपके प्रयास से ही दाम्पत्य जीवन को सुखद रखा जा सकता है, तो सावधानी बरतनी होगी। आवश्यकता इसी बात की है कि दाम्पत्य जीवन को जितना हो सके सावधानी पूर्वक चलाने का प्रयत्न करिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए और खान पान बेहद नियंत्रित रखिए। तो वहीं कुंभ के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि पर ही है
अब देखा जाए तो बहुत हद तक आपको सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के प्रति तो पूर्णतः सावधान रहना होगा। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का आपको सामना करना पड़े। बाकी यह गोचर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आपके सम्मुख लाता रहेगा। सावधानी के साथ ही काम करना है और बेहतर इंसान बनने का प्रयत्न करना है। किसी तरह के गैर कानूनी काम से आपको दूर रहना होगा। यात्रा न करें, यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, और जिस कार्य को करने की इच्छा न हो उसे ना करिए। और हाँ, स्वास्थ्य के मामले में तनिक भी लापरवाह मत होइए। पहले से ही स्वास्थ्य में यदि परेशानी है तो वो परेशानी बढ़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। सूर्य सप्तम पति बनकर के आपके राशि पर गोचर करेंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। देव गुरु बृहस्पति से इनका केंद्र संबंध, वैसे भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों को कराने के लिए ठीक है। सो अपने जीवन साथी के नाम पर अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर पहले से ही दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव मतभेद है तो ये तनाव और मतभेद बढ़ेगा। गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और हाँ, कोई नया व्यापार प्रारंभ मत करिएगा। मीन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो 12वें में गोचर कुल मिलाकर के ठीक ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। व्यवसायी है तो व्यवसाय में परेशानी आएगी, धन हानि की संभावना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मसले में फंस सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति की बात चल रही थी तो वहां भी कोई ना कोई अड़चन बाधा उत्पन्न होगी। बॉस आपके विरुद्ध हो सकता है तो बहुत सावधानी बरतनी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखिएगा। वाहन इत्यादि सावधानी के साथ चलाइए, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, इस गोचर काल के दौरान आपका खान पान बहुत नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित खान पान के जरिए ही आप इस गोचर को अनुकूल बना पाएंगे। व्यर्थ के व्यय से बचिए, गलत कार्य को करने से बचिए, गलत तरीका शॉर्टकट यूज करने से बचिए। ईमानदारी पूर्वक काम करिए तो ही जाकर के आपको लाभ होगा। हाँ, जो लोग पहले से ही कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में फंसे हुए हैं उनको राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। जिनके शत्रु प्रतिद्वंदी सदैव उनको परेशान करते थे उनको राहत मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि सब खराब है, कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, तो इन मामलों में अच्छा है, पर वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। विद्यार्थियों के लिए साधारण कहूंगा, हालांकि फिर भी जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ हद तक तो ठीक ही है दिन, यानी गोचर यह। बाकी भुवन भास्कर की आराधना करिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए। और याद रखिए, सूर्य 12वें में गोचर कर रहे हैं, एक ही उपाय है आपके बचाव का, और वो है किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचिए, तो यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।